अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। फ़हम अमलियात का हमारा सिलसिला जारी है और इस फ़हम अमलियात के अंदर मकासद अमलियात पर हमारी बात चल रही है और 5-7 वीडियो में मैंने आपको अमलियात के 5-7 मकासद बताए हैं। आज भी हम मकासद अमलियात के हवाले से एक मकसद बंदिश पर बात करेंगे कि बंदिश भी अमलियात के अंदर बहुत मशहूर चीज़ है और इस बंदिश के लिए अमलों की तरफ रुजू किया जाता है, बंदिश लगाने के लिए भी और बंदिश को ख़त्म करने के लिए भी। और आमिलों का भी ये दावा है कि हमारे पास ऐसी ताकत है कि हम आपकी बंदिश को ख़त्म कर सकते हैं। तावीज़ के ज़रिए, दम के ज़रिए, अमल के ज़रिए आप हमारी तरफ रुजू करें, हमसे रब्ता करें, हमारी जेब कदम करें, हम आपकी बंदिश को ख़त्म कर देंगे। बंदिश क्या है? बंदिश का मतलब ये होता है बंदिश, रुकावट, किसी चीज़ का बंद हो जाना। और ये बंदिश कारोबार में भी हो सकती है, ये बंदिश शादी में भी हो सकती है, ये बंदिश किसी और चीज़ में भी हो सकती है। तो होता क्या है कि लोगों की जब कोई परेशानी होती है तो किसी अमल की तरफ, अब लोगों को कैसे पता चलता है बंदिश? तो लोग किसी अमल की तरफ रुजू करते हैं, जेली अमल की तरफ, शैतानों की तरफ। वो कहते हैं जी हम हिसाब करते हैं, वो हिसाब किताब करके मन गढ़ंत किस्म की कोई चीज़ करके फ़ौरन बता देते हैं जी आप पर तो बंदिश है, बड़ी सख्त बंदिश है जी, इस्तियाब का रिश्ता नहीं हो रहा, बड़ी सख्त बंदिश है, इस्तियाब की दुकान नहीं चल रही, कारोबार नहीं चल रहा। तो बंदा फिर और परेशान हो जाता है और ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और फिर अगले कई साल तक ये बात उसके दिमाग को ख़राब करती है, परेशान रखती है, बीमार कर देती है, उसको शुगर का मरीज़ कर देती है, उसको ब्लड प्रेशर का मरीज़ कर देती है और वो बंदा कमज़ोर होते होते तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। बात कहाँ से शुरू हुई थी? सिर्फ यहाँ से कि इस बंदे ने उस आमिल पर, यानी उस आमिल को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझ लिया था कि ये जो बात मुँह से निकालेगा वही बात सच्ची होगी, और उसने मुंह से ये निकाल दिया कि आप पर जादू है या आप पर बंदिश है, और ये बात अब दिमाग में बैठ गई। अब उसके बाद जितने मर्जी अच्छे अच्छे नेक लोग भी आ जाएं, वो इसकी बात को, इसकी दिमाग से इस बात को नहीं निकाल सकते। तो याद रखें बंदिश। अच्छा, इसमें फिर ये होता है कि वो आमिल कहते हैं जी आप पर तो बंदिश कर दी है। किसने की? आपके किसी हासद ने कर दी, आपके किसी पड़ोसी ने कर दी, आपके किसी रिश्तेदार ने कर दी है, सास ने कर दी है, बहू ने कर दी है, फलान चाचे ने कर दी है, मामे ने कर दी है। याद रखें बंदिश सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं कर सकता, ठीक है? अल्लाह के अलावा कोई किसी पर बंदिश नहीं लगा सकता। एक बहुत खूबसूरत हदीस है, अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन उनसे मरवी है। वो फरमाते हैं, वो जब छोटे थे वो फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर आपके पीछे बैठा हुआ था, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बच्चे ये बात याद रख कि सारी दुनिया मिलकर अगर तुझे नुकसान पहुँचाना चाहे तो तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान ना पहुँचाना चाहे, और अगर सारी दुनिया मिलकर तुझे नफ़ा देना चाहे तो तुझे नफ़ा नहीं दे सकती अगर अल्लाह तुझे नफ़ा ना देना चाहे। तो ये वो तालीमात थी जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक छोटे बच्चे थे, आपके खादम थे, उनको ये तालीम दे रहे हैं। और हमें भी आज बच्चों को यही तालीम देनी चाहिए कि सारी दुनिया मिलकर नुकसान नहीं दे सकती अगर अल्लाह नुकसान ना देना चाहे, और सारी दुनिया मिलकर नफ़ा नहीं दे सकती अगर अल्लाह नफ़ा ना देना चाहे। इससे हमें ये पता चला कि कोई किसी पर कोई बंदिश नहीं लगा सकता। अगर बंदिश है, रिश्ते में बंदिश है, कारोबार में बंदिश है, या किसी भी चीज़ में बंदिश है, ये बंदिश अल्लाह की तरफ से है। और इसको ख़त्म कौन करेगा? वो भी अल्लाह करेगा, कोई और ख़त्म नहीं कर सकता, कोई आमिल ख़त्म नहीं कर सकता, कोई दुनिया का शख्स इसको ख़त्म नहीं कर सकता अगर अल्लाह ख़त्म ना करे। तो खुलासा क्या निकला? खुलासा ये निकला कि हमें रुजू अल्लाह की तरफ करना चाहिए। मा अस्वाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो भी मुसीबत इंसान पर आती है वो अल्लाह के इज़्न से आती है और फिर अल्लाह ही उसको ख़त्म करता है, ठीक है? और फिर एक और चीज़ यहाँ पर हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि दुनिया सिर्फ जो है वो नेमतों की जगह नहीं है, यहाँ पर आजमाइशें भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, मुश्किलात भी हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको परेशानी ना हो। हर इंसान को कोई ना कोई परेशानी होती है। अगर एक इंसान के पास पैसा है, दूसरी तरफ उसको कोई और परेशानी होती है, उसके पास सुकून नहीं होता, या वो कुछ किसी ऐसी बीमारी का शिकार होता है। एक इंसान सेहतमंद होता है, बहुत सेहतमंद होता है, बिल्कुल फिट फाट होता है, लेकिन उसकी कोई और परेशानी होती है, ठीक है? तो हर इंसान की कोई ना कोई परेशानी होती है। तो ये दुनिया है ही परेशानियों की जगह। तो हमें अपने परेशानियों के हल के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। ये तावीज़ों से परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, ये जंतर मंतर तंत्रों से परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, आमिल आपकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम रखें, तौबा करें
اور توکل کریں، بھروسہ کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ صبر بھی ایک علاج ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم تمہیں ہر طرح آزمائیں گے، تمہیں نقصان کریں گے، جانی نقصان، مالی نقصان، بیماریاں، یہ چیزیں آئیں گی، اور ان چیزوں پر آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ اسباب کے درجے میں انسان کوشش کرے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو جائز راستے ہیں، جائز طریقے ان سے ختم کرنے کی کوشش کرے، اپنی کوشش جاری رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر کرے۔ صبر بھی ایک علاج ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔